मैं अनुराधा, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी माइंडेड में। और वीडियो है निमोनिक की कि निमोनिक मैं कैसे बनाती हूँ। ये जो जितने भी फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, मैथ से रिलेटेड जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं, उन्हें याद रखने के लिए सिर्फ केवल ये निमोनिक बहुत ही बेस्ट तरीका है। और अगर आपने इस निमोनिक को सीख लिया तो आप कोई भी डेट, कोई भी स्थापना वर्ष या कोई भी अनुच्छेद, कोई भी संशोधन या किसी चीज की हाइट पूछी जाए, किसी चीज की चौड़ाई पूछी जाए, जो भी पूछा जाए मैथ से रिलेटेड, वो सारे सॉल्व कर लेगा आप इसी से। मैं एक दो उदाहरण देके बताती हूँ कि इसे करते कैसे हैं, और फिर मैं समझाऊंगी कि कोडिंग रिकॉर्डिंग किसका कोड क्या है और इसे कैसे याद रखना है। तो पहले देखिए, एक दो उदाहरण से समझ लीजिए। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को पूरा देखना। मान लीजिए हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है, तो वर्ड हम याद रखेंगे लोयन। और लोयन वर्ड हमें कैसे याद आएगा कि भारत का राष्ट्रपति लोयन है। लोयन ऐसे याद आ जाएगा। और लोयन को जब डिकोड करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो लोयन में एल का कोड 5 होता है, आई का कोड नहीं होता, ओ का कोड नहीं होता, एन का कोड 2 होता है, तो ये हो जाता है 52। तो 52 में संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख दिया गया है। मैंने यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं लिखी थी, केवल ये कोड लिखे थे और इसी से हम ये सारी डिजिट निकाल के ले आते हैं। अगला देखिए, विश्व की जीवन प्रत्याशा कैसे पता करेंगे हम कि कितनी है। हम याद रखेंगे एक वर्ड कमी, और कमी वर्ड हमें कैसे याद आएगा, हमें ऐसे याद आएगा कि विश्व की जीवन प्रत्याशा में कमी आती जा रही है। क्या आती जा रही है दोस्तों? कमी। और कमी वर्ड को हम डिकोड करेंगे, जैसा कि मैंने बताया इधर जो मैंने कोड डिकोड लिखे हैं इनके अकॉर्डिंग। कमी वर्ड को जब डिकोड करते हैं तो के का कोड 7, ए का कोड नहीं होता, एम का कोड 3, आई का कोड नहीं होता, तो ये आ गया 73, मतलब 73 वर्ष। विश्व की जीवन प्रत्याशा 73 वर्ष है। नेक्स्ट देखिए, पहली लोकसभा भंग कि पहली लोकसभा कब भंग हुई थी। कैसे याद रखेंगे? वर्ड हम याद रखेंगे पलक। और पलक वर्ड हमें कैसे याद आएगा कि पहली लोकसभा पलक झपकते ही भंग हो गई थी। पलक वर्ड को जब डिकोड करेंगे तो पी का कोड 9 होता है, ए का कोड नहीं होता, एल का कोड 5 होता है, ए का कोड फिर से नहीं होता, के का कोड होता है 7, तो ये आता है 957। तो 957 में तो हुई नहीं होगी। अगर 3 वर्ड है और आगे 9 दिया हुआ है तो समझ जाइए कि बात 1900 की हो रही है। और 1900 में, तो 1900 में लगा 9 के सामने लगा देंगे 1 और ये हो जाएगा 1957। नेक्स्ट देखिए, अनाथ बच्चे दिवस। ये युद्ध अनाथ बच्चे दिवस कब मनाया जाता है? वर्ड कैसे याद रखेंगे हम? गोड़। और गोड़ वर्ड कैसे याद आएगा कि अनाथ बच्चे गोड़ के बच्चे कहलाते हैं। किसके? गोड़ के बच्चे। और गोड़ वर्ड को जब हम डिकोड करते हैं तो जी का कोड होता है 6, ओ का कोड नहीं होता, डी का कोड होता है 1। जब महत्वपूर्ण दिवस की बात हो रही हो तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के स्लैश लगाते हैं, तो ये हो जाता है 6-1, मतलब 6 जनवरी। नेक्स्ट देखिए, टमाटर का पीएच मान कितना है। ये क्वेश्चन मैंने सभी अलग अलग सब्जेक्ट से उठाए हैं। कि कोई पॉलिटी का है, कोई जनगणना का है, तो कोई क्या नाम कहते हैं इम्पोर्टेंट दिवस की बात हो रही है किसी चीज में, तो इसी तरह से ये टमाटर वाला साइंस का है। तो इसी तरीके से हम सभी चीजें याद रख सकते हैं इसी निमोनिक से। केवल आपको समझना है और मैं समझाऊंगी अच्छी तरीके से। केवल आपको ये देखकर ही सारे याद हो जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे याद रखेंगे हम। केवल इसी में छुपे हुए हैं, इन्हीं अक्षरों में ये कोड छुपे हुए हैं। मैं बताऊंगी आपको कैसे देखने हैं। पहले देखिए टमाटर का पीएच मान। टमाटर का पीएच मान कैसे याद रखेंगे कि एक टमाटर रोज खाना चाहिए, कि टमाटर रोज खाना चाहिए। रोज वर्ड को जब डिकोड करेंगे तो आर का कोड होता है 4, ओ का कोड नहीं होता और जे का कोड होता है 6। जब पीएच मान की बात हो रही हो तो आगे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, तो ये हो जाता है 4.6, मतलब 4.6 हो गया टमाटर का पीएच मान। अगला देखिए, शपथ किस अनुसूची में दिया गया है। शपथ की जो उल्लेख है, जो उच्च अधिकारी होते हैं शपथ ग्रहण करते हैं, तो इनका उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है। याद कैसे आएगा ये आपको? आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि बात बात में लोग माँ की शपथ खाते हैं। बात बात में लोग माँ की शपथ खाते हैं, तो शपथ वर्ड से आपको याद आ जाएगा माँ,
और माँ को जब डिकोड करते हैं तो m का कोड होता है 3, a का कोड नहीं होता और a का कोड फिर से नहीं होता। ये हो जाता है 3, मतलब संविधान की अनुसूची 3 में शपथ से रिलेटेड उल्लेख दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो पहले देख लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग किसका कोड क्या है और किसका कोड नहीं है। सबसे पहली बात, किसी भी वोवेल्स का कोड कुछ नहीं होता और जिनके वर्ड कोड होते हैं वो इस तरीके से हैं। निमोनिक्स की कोडिंग डिकोडिंग की एक वीडियो मैंने और बनाई थी पहले, लेकिन उसमें थोड़े से कंफ्यूजन थे, तो इस वीडियो में मैंने सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। जो भी आपको दिक्कतें आ सकती थी वो मैंने सब सॉल्व कर ली हैं। तो अब ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग कैसे करनी है हमें। ये देखिए, सबसे पहले है शून्य, और शून्य को जब शून्य का श लिखते हैं इंग्लिश में तो एस लिखना पड़ता है। शून्य के श को एस लिखा जाता है, तो एस हो गया शून्य का कोड। और शून्य को क्या कहते हैं, जीरो भी कहते हैं। तो जीरो में जब फर्स्ट स्पेलिंग होती है वो जेड से शुरू होती है, तो जीरो की फर्स्ट स्पेलिंग जेड से शुरू होती है, मतलब जीरो का ही कोड होता है जेड बी। एस और जेड हो गए जीरो के कोड, शून्य के कोड। शून्य से और जीरो से आपको याद आ जाएंगे। वन को कैसे याद रखेंगे कि जब हम डी लिखते हैं तो डी लिखने से पहले एक डाउन स्ट्रोक लिखते हैं, तब हमारा डी बनता है। टी लिखने से पहले भी हम एक डाउन स्ट्रोक लिखते हैं, जब हमारा टी बनता है। कहने का मतलब यह है कि टी और डी दोनों में एक एक डाउन स्ट्रोक आता है, तो मतलब इन दोनों के कोड एक हैं, मतलब 1 है। ये देखिए टू को आप कैसे याद रखेंगे, जब हम स्मॉल लेटर में एन लिखते हैं ऐसे तो 2 डाउन स्ट्रोक आते हैं, 1 2, तो एन हो गया 2 का कोड। जब हम एम लिखते हैं तो एम लिखते वक्त 3 डाउन स्ट्रोक आते हैं, 1 2 3 डाउन स्ट्रोक आते हैं, तो ये हो गया एम 3 का कोड। जब हम 4 को कैसे याद रखेंगे, हम 4 को याद रखेंगे ऐसे कि जब हम 4 लिखते हैं FOUR, तो इसी 4 में R छुपा होता है, लास्ट अक्षर R होता है, तो इससे याद रखेंगे कि 4 का कोड R होता है। L को कैसे याद रखेंगे कि L में एक छोटी सी आकृति यहाँ पे 5 में एक छोटी सी आकृति यहाँ पे L की छुपी होती है, ये रही ऐसी L की आकृति नजर आएगी आपको, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि ये L 5 का कोड है। अगर आपको ऐसे याद ना आए तो आप ऐसे याद रख लीजिए, L को किसे कहते हैं, रोमन अंकों में L 50 को कहते हैं, और 50 लिखने से पहले 5 लिखना पड़ता है, तभी तो जीरो लगा के 50 लिखते हैं। तो रोमन अंकों में L 50 को कहते हैं, और 50 लिखते वक्त पहला अक्षर जो है 5 लिखना होता है, मतलब L का कोड 5 है। नेक्स्ट देखिए 6 का कोड होता है G, J और CH। याद कैसे रखेंगे, 6 जब लिखते हैं और G जब लिखते हैं तो सेम पोजीशन में घुमा के लाना पड़ता है ऐसे। 6 को लिखने के लिए हल्का सा ऐसे कर दीजिए तो G बन गया, और अगर इस 6 को उल्टी तरफ को घुमा दें ऐसे तो J जैसी आकृति बनाता है, तो ये हो गया J। 6 का कोड हो गया J। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, जब C के साथ H होता है तो भी कोड 6 ही होता है। जब C के साथ H होता है, अदरवाइज H कहीं भी आ जाए H का कोड नहीं होता, H को काट देते हैं, लेकिन जब C के साथ H हो तो इसका कोड 6 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 को कैसे याद रखेंगे, एक 7 मान लीजिए हमने नीचे की तरफ को बनाया और एक 7 हमने ऊपर की तरफ को बना दिया, तो ये K जैसी आकृति दिखा रहा है। ये K जैसी आकृति मतलब 7 का कोड है। एक 7 नीचे की तरफ को बनाया, एक 7 ऊपर की तरफ को बनाया ऐसे, तो K जैसी आकृति बन गई ना, तो ये K हो गया 7 का कोड। और C और K दोनों के उच्चारण सेम ही होते हैं, तो C भी K का ही कोड हो गया, तो C और K का कोड एक ही हो गया 7। नेक्स्ट देखिए 8 के जो कोड होते हैं वो होते हैं F, V और W। और याद कैसे रखेंगे हम, F को जब स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो 8 की आकृति अपने आप इसमें नजर आती है, आ रही है ना। V को कैसे याद रखेंगे, जब हम रोमन अंकों में V लिखते हैं, जब हम रोमन अंकों में 8 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो सबसे पहले हमें V की आकृति बनानी पड़ती है। रोमन अंकों में 8 लिखने के लिए सबसे पहले हमें V की आकृति बनानी पड़ती है।
तो 8 का कोड भी वी हो गया। और वी और डब्ल्यू का उच्चारण सेम होते हैं, तो डब्ल्यू का कोड भी वी का कोड ही रहेगा, मतलब 8 ही इनका कोड रहेगा। नेक्स्ट देखिए 9। 9 को कैसे याद रखेंगे? 9 को एक बार पीछे की तरफ को पलट दें ऐसे, तो पी की आकृति नजर आएगी, तो न पी का कोड 9 हो गया। पी को एक बार नीचे की तरफ को पलट दें ऐसे, तो बी की आकृति नजर आएगी, तो बी भी 9 का कोड ही हो गया। तो ऐसे सारे कोड आपको समझने हैं, रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने हैं। और अब इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन है जेड और जे को लेकर, कि दोनों का उच्चारण ज ही आता है, तो हम इसे कैसे समझेंगे? जेड को हम ऐसे समझेंगे कि जब हम कोई वर्ड देते हैं, जैसे कि याद रखने के लिए, वो वर्ड अगर इंग्लिश में ही है और इंग्लिश में ही हमने लिखा हुआ है उसे, तो यूज होगा जेड का। और जब जेड का यूज होगा तो कोड हो जाएगा 0। और अगर जे को कैसे पहचानेंगे हम? चाहे हिंदी का वर्ड हिंदी में लिख दें, चाहे इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में लिखा हो, तो भी जे आ सकता है। और अगर हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में करके लिखा हो, तो भी जे आ सकता है। जैसे ये है ब्रिंजल। ब्रिंजल एक इंग्लिश का वर्ड है और इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जे आ गया और जे का कोड हो जाएगा जो है 6। ठीक है फ्रेंड्स। और ये हिंदी का वर्ड है मेज, लेकिन हमने लिखा हुआ है इसे इंग्लिश में मेज को, तो यहाँ पे भी जे आ रहा है, तो ये हो जाएगा, जे का कोड यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, जेड को केवल तब लिखते हैं जब इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में ही लिखा हो। जे को कब लिखते हैं? जे को तब लिखते हैं जब इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में लिखा हो, तब भी जे आ जाएगा। और जब हिंदी का वर्ड इंग्लिश में लिखा हो, तब भी जे आ जाएगा। जब जेड की बात हो तो इंग्लिश, और जब जे की बात हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के अक्षर आ सकते हैं, लेकिन लिखेंगे इंग्लिश में ही सबको। हिंदी का भी होगा तो भी इंग्लिश में ही लिखेंगे, ताकि हम इन्हें आसानी से डिकोड कर सकें। तो ये थी वीडियो सभी मैथ से रिलेटेड फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखने की, क्योंकि अगर आप किसी भी फैक्ट को रटते हैं तो भूल जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं। आप इस तरीके से पढ़िए, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण से भी समझाया है, और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो लंबे टाइम तक आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएंगी, आप जल्दी से नहीं भूलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी सारी वीडियो जैसे कि मैंने उदाहरण दिए हैं, ऐसे ही वीडियो मैंने सब अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और भी जो भी वीडियो मैंने नहीं डाली है, वो सारी वीडियो भी मेरे चैनल पे आने वाली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।